लाल साहब, जिन भौगोलिक कारणों से आपके पूर्वजों ने यहाँ रियासत बनाई, क्या आपको लगता है कि वो कारण आज की परिस्थिति में यहाँ के बागियों के काम आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे समय के अनुसार देखें आप, इतने साल हो गए हैं तो कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं यहाँ पे। सड़क कड़क ये अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं। और जो फिजिकल फीचर्स यहाँ पे हैं, नदियों का चारों तरफ जैसे चम्बल देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो पूरा यू टर्न ले गई यहाँ पे। और भिंड का पोर्शन भी लगा हुआ है, 2-3 ज़िले लगे हुए हैं। तो आवागमन के साधन बहुत अच्छे हैं और भीड़ भी है, रवीन्स हैं सब तरह यहाँ पे। तो छिपने का और मूवमेंट यहाँ आने का पुलिस का, इस वजह से मान सकते हैं आपके यहाँ पे डकैत रुकने लगे हैं। और डकैत ये जब से शुरू हुए हैं आना यहाँ पे, तो ये तब से मलखान आपका फरार हुआ है तभी से। उसके पहले तो बड़ी बड़ी गैंगों का नाम सुना होगा, जैसे मान सिंह थे, लाखन सिंह थे। तो ये तो आए अपने, कभी 2-3 साल में एक बार निकल गए, बस शेल्टर कभी नहीं लिए यहाँ पे। और अब ये हो गया है कि केवल भरे ही नहीं, भरे के आसपास भी जितने गांव हैं, जहाँ जहाँ रवीन हैं आप, तो कभी यहाँ से 5, उनका दायरा इतना रह गया है 10-15 किलोमीटर के बीच में। इससे आगे वो बढ़ती नहीं कहीं पे भी, परमानेंटली स्टेक हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके 4-5 गैंग यहाँ पे हैं। 2 हैंगे गुजरों गैंग, एक हैगा इनका निर्भय गुजर का गैंग, वो भी इर्द गिर्द रहता है अपने। एक रज्जन का गैंग है, वो भी इधर ही आसपास रहता है। एक लाला राम का गैंग आपने सुना होगा, जो उससे रिलेटेड है बहमई कांड से, वो भी यहाँ पे है। एक और है मल्लाहों गैंग, मान सिंह करके, वो भी इधर ही रह रहा है अपना। तो ऐसे ये 4-5 गैंग यहाँ पे परमानेंट स्टे कर रहे हैं अब। और ये जब से आपके ये गवर्नमेंट थी इनकी, राजा बीपी सिंह थी, ये जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे लखनऊ में, उस टाइम पे इतनी गैंग बढ़ गई थी और इतने कांड हो गए थे। बहमई था, रस्तमपुर था। तो उन्होंने योजना बनाई थी कि यहाँ पे थाने जगह जगह नए खोल दिए जाएँ। तो अब ये नए थाने उसी जमाने से खोले हुए हैं। एक भरे थाना हुआ है, अयाना हुआ है, बिठौली हुआ है और लवेदी हुए हैं। जब से ये थाने हो गए तब से और हम देखते हैं कि ये बढ़ गया है मामला, उससे कुछ चेक नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया है। अब बढ़ ही गया मामला। तो क्या इनके आतंक की वजह से यहाँ से लोग गांव छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर दिए? अब आज तो स्थिति यही है, सुरक्षा तो कहीं है नहीं क्षेत्र में। क्या स्थिति है, जरा इसके बारे में विस्तार से जरा बताएं कि क्या, अब यही इंसिडेंट हुआ है जो यहाँ पे भरे का, कब की बात है? ये 11 तारीख की बात है, होली से एक दिन पहले की। ऐसे ही 5:30 बजे होंगे। तो हमने तो यहाँ से चाय पी शाम के, और नीचे उतर गए थे खलियान में अपने। ये खलियान हमारा बिल्कुल संगम पे है, ये दिख रहा नीचे ट्यूबवेल के पास। इतने में आवाज़ आई इधर से 2-3 फायर की, राइफल फायर की। तो हम समझा कि कोई जैसे कि शादी ब्याह में तो नहीं, कहीं कि बच्चा हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसमें चला देते गोली वोली ये लोग, तो उसका होगा। उसके बाद में फिर रेपिटेशन हुआ, तब थोड़ा सा हमें कान खड़ी हुई। हमने कहा कि यह तो मुठभेड़ हो रही है, ये आम बात है यहाँ की। जैसे कि ये मंदिर नहीं है आपका, ये इस मंदिर के पीछे कई बार आपस में गोली टकराव हो चुका है इनको डकैतों का, फिर पुलिस चले गई। तो हमारे दिमाग में यही आया कि ये डकैत या तो लड़ रहे हैं आपस में, या पुलिस और डकैत के बीच में गोली चल रही है। फिर मेगाफोन की आवाज़ आई, मेगाफोन भी रखते ही लोग, तो मेगाफोन से चलाने की आवाज़ आई वहाँ से। तो मेगाफोन इतनी दूर से सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी, और जहाँ से हम थे वहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वहाँ से गोली बढ़ रही थी, आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो आगे बढ़ रहे थे। फिर थोड़ी सी मेगाफोन में आवाज़ आई, तो हम समझा कि ये पुलिस डकैतों को खदेड़ रही है, तो डकैत इधर ही गाँव तरफ भाग रहे होंगे बिलबिलाहट में अपने। फिर वो थोड़ा मामला क्लियर होने लगा कि ये पुलिस नहीं है, डकैत हैं ये, और गांव को गाली गलौज अपने करते हुए बढ़ रहे थे। तो तब तक 50-60 फायर हो चुके थे फिर, तो और भी ज़्यादा फायर होते होते यहाँ पे भरे तक आ गए। और भरे में वो गन शॉट्स वगैरह चलने लगे, तो ये लगा ऐसे कि दीवारें गिर रही, कुछ हो रहा हो। तो ये लग रहा था कि पता नहीं चला था कौन सी गैंग है क्या है। और दूसरी गैंग से जिसकी लड़ाई चलती है, वो कहने लगा कि हम दोनों गैंग एक है, रज्जन और वो आपका ये क्या नाम है इसका, निर्भय गैंग, कि हम एक हो गए हैं। ये चिल्लाते थे और गांव वालों को गाली गलौज अपने। तो ये नीचे यहाँ तक आ गए थे, ये यहाँ से गोलियाँ चलाने लगे। तो जहाँ पे हम लोग खरियान में थे, तो ऊपर से गोलियाँ निकलने लगीं। तो वही सन्नाटा। हमने कहा किसी की स्ट्रे बुलेट नहीं लग जाए, कहीं कुछ नहीं लग जाए। तो हम पहले तो जमुना तक गए देखने के क्या मामला है इधर उधर, तो जमुना को दिखाई नहीं दिया। तो हम ये मंदिर तरफ गए, तो इन लोगों को भी हाथ दिया हमने
तो ये अपने लेट लाट के वहाँ पे। और जो पब्लिक वहाँ से उस बाद में, तो बात की बात है, ये बाद में पता चला, जो बावरपुर बाजार करने गए थे वो लौट रहे थे सब, तो उन्होंने सामान वामान सब छोड़ दिए, अपने खेतों में लेट रहे, घुस गए इधर। और गांव में इतना कोहराम मच रहा था कि औरतें रो रही, बच्चे ले बढ़ गए एकदम से। ये पता नहीं चलता था कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। तब तक एक साइकिल वाला निकल रहा था यहाँ से, तो हमने पूछा क्या हुआ, कि साहब गैंग चढ़ती चली आ रही है गाँव के ऊपर और आदमी मार रही है। अब वो ये नहीं बता पाया कितने आदमी मारे, उसने कहा एक आदमी तो मर गया है। तो हम अपने धीरे से उधर हट गए, तो हमने कहा ये इधर ही आएंगी। और ये मंदिर जो है आपका दिख रहा है, ये भारेश्वर का मंदिर है, शंकर जी का, भारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, ये शिवलिंग है इसमें। और ये देवी हैं, ये सती जी के मठ है, पुराने ज़माने में हमारे परिवार में से सती हुई थी, तो वो तो है तो खंडहर सब ये। उधर और भी देवी जो गांव की होती हैं वो हैं। तो हमने कहा ये जयकरा बोल रहे थे, जय देवी की, जय भारेश्वर की। तो हमने कहा इधर ही चढ़ेंगे हमने। और इस माहौल में तो ये कोई शराब पिए है, कोई कुछ कर रहा है वो। तो क्या डकैत लोग ही जयकारा बोल रहे थे? हाँ वही बोल रहे थे। क्या उन लोग भी इनके प्रति इनकी श्रद्धा है उनकी इनके प्रति? देवी के लिए बहुत श्रद्धा होती। इनके जो लेटर पैड्स हैं उनमें सब में जय देवी की लिखा रहता है। जैसे कि आपकी फिरौती के लिए जब चिट्ठियाँ आती हैं ना गाँव में, तो वो मिल जाती देखने के लिए कि इतनी डिमांड है जय देवी की, उसमें प्रिंटेड है वो तो सब। तो अगर इसका मतलब है कि डकैत होंगे वो यहाँ आके इनके दर्शन वगैरह भी करना चाहते होंगे लगातार यहाँ? वो तो पुरानी प्रथा रही है, ये दर्शन वाली देवियों की जगह जगह, ये तो बहुत पुरानी रही है। तो देवी को बहुत मानते हैं। जो भी डकैत होता है वो जरूर एक बार यहाँ आता है। यहाँ से मतलब नहीं, जहाँ जहाँ देवियों की जगह है, मंदिर हैं जहाँ पे, ख़ास तौर में 9 दुर्गों में घंटा चढ़ाते हैं वो, हर जगह जाके अपना नाम खुदाते हैं। आज का नहीं, वो तो बहुत पुराने ज़माने से हैं।